ठंड में आधी रात को चाय पीने वाला ससुराल। आधी रात के 2 बजे हुए थे। ठंड के मौसम में पायल आराम से गहरी नींद में रजाई के अंदर सोई हुई थी कि तभी उसके फोन में अलार्म बजता है और अलार्म बंद करते हुए नींद में कहती है, अरे चाय नाश्ता बनाने का टाइम हो गया, जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देती हूँ, फिर सब लोग चाय पीने के लिए आ जाएंगे। पायल जल्दी से पास में रखा अपना स्वेटर पहनती है और फिर मोजे पहनती है और कपकपाती हुई रजाई से बाहर निकलकर सीधा रसोई में आ जाती है। सब लोग आते ही होंगे, जल्दी से चाय नाश्ता बना देती हूँ और फिर खुद भी आराम से बैठकर चाय पीऊंगी मैं सबके साथ चुस्की ले लेकर। पायल जल्दी से चाय बनाने के लिए गैस ऑन करती है और चाय का बर्तन गैस पर रख देती है और फिर उसमें पानी डालती है और आधी रात को अदरक को कूटना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो हरी इलायची को भी अच्छे से कूटती है और दोनों चीजों को चाय के पानी में डालकर फिर उसमें चाय पत्ती और चीनी डाल देती है और चाय की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ भूखे हाथों की चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। सच में आधी रात को सर्दियों के मौसम में चाय पीने का और उसके साथ में कुछ नाश्ता खाने का मजा ही कुछ और है। तब रिया ठंड में कांपते हुए रसोई में पानी पीने के लिए जाती है। भाभी आज क्या बना रही हो आप ऐसे नाश्ते में? आज मैं सबके लिए आलू प्याज के पकौड़े बना रही हूँ, बस सब कुछ तैयार है, पकौड़े तलने बाकी हैं। वाह, गर्मा गर्म चाय के साथ करारे पकौड़े, बहुत ज्यादा मजा ही आ जाएगा खाकर। रिया वहां से चली जाती है और उसके बाद पायल जल्दी से कढ़ाई में तेल गरम करती है और फिर पकौड़े तलना शुरू कर देती है और गर्मा गर्म चाय पकौड़े का नाश्ता आधी रात को अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देती है। सभी लोग ठंड में बड़े ही मजे से चुस्कियां लेकर चाय पीते हैं और गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। इसे कहते हैं सर्दियों का असली मजा। आधी रात को बढ़िया मसाले की चाय और साथ में खस्ता नाश्ता, ओहो सच में रात बन गई। अब एकदम बढ़िया नींद आएगी और सुबह बदन एकदम तरोताजा लगेगा। सच में भाभी, आधी रात को हमारे लिए चाय नाश्ता बना कर देती हो, बड़ा मजा आ जाता है। वही तो भाभी, थैंक यू जो आप रोज हमारे लिए आधी रात को उठकर चाय बना देती हो और साथ में नाश्ता भी बना देती हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू भी हमारी तरह चाय की दीवानी निकलेगी और सर्दी हो या गर्मी वो हमारे साथ ऐसे ही चाय पिया करेगी। अब क्या करूं, मुझे खुद भी चाय पीना इतना पसंद है कि अब जैसे अलार्म बजता है तो मेरे कदम बस रसोई की तरफ चाय बनाने के लिए अपने आप भागने लगते हैं। मैं भी आप सभी की तरह चाय लवर हूं। भला चाय किसे पसंद नहीं होगी, खासकर सर्दियों में। सर्दी में तो कोई भी चाय को इग्नोर कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, चाय पीने के बाद तो एकदम तरोताजा महसूस होने लगता है। इसे पीने के बाद शरीर एनर्जी से भर जाता है। अब सभी लोग चाय नाश्ता करने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर फिर से सो जाते हैं, लेकिन रसोई में जूठे बर्तनों का ढेर लग जाता है जिसे पायल को साफ करना था। एक तो इतनी ज्यादा ठंड है, ऊपर से इतने सारे बर्तन हैं, पर बर्तन तो मुझे धोने ही पड़ेंगे ना। इन्हें धोए बिना तो सो नहीं सकती ही। चलो जल्दी जल्दी धो देती हूँ, फिर आराम से सोऊंगी, वरना सुबह उठने के बाद रसोई में खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं बचेंगे। साथ में अभी चाय भी पी है तो नींद भी जरा उड़ गई है। इतनी जल्दी अब दोबारा नींद नहीं आने वाली वैसे भी। पायल जल्दी जल्दी टंकी के ठंडे पानी से ठिठुरती हुई बर्तन धो देती है और फिर अपने हाथों को मसलती हुई अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है और फोन में टाइम देखते हुए खुद से कहती है, लो 3:30 हो गए और अब मुझे नींद आते आते 4 तो बज ही जाएंगे। अब मैं फोन में सुबह का अलार्म लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह सबके लिए उठकर चाय नाश्ता बनाना है, टिफिन भी तो पैक करके देना है सबका। पायल फिर से 6 बजे का अलार्म फोन में सेट कर देती है और फिर से रजाई तानकर सो जाती है। सुबह सुबह 6 बजे फिर से अलार्म बजता है और पायल का उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वह नींद में थी, लेकिन फिर भी उसे उठना तो था ही। सबके उठने से पहले पायल उठ जाती है और खुद से कहती है, ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि रात कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है। अब जल्दी से मैं फ्रेश होकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ और फिर लंच भी तो तैयार करना है। पापा जी, यश और रोहन जी को ऑफिस जाना है। पायल जल्दी से बाथरूम में जाती है और गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाती है, जिसके बाद वो रसोई में जाती है और देखती है कि चाय में डालने वाला मसाला खत्म हो गया है। अरे ये क्या, चाय का मसाला खत्म हो गया। अब जल्दी से पहले चाय का मसाला बनाती हूँ। चाय के मसाले के बिना तो सुबह शाम दोपहर और आधी रात हर वक्त की चाय का मजा अधूरा है। हाँ जी, मैं सारा मसाला तैयार कर लूंगी। चल पायल, शुरू हो जा अपने काम पर। अब पायल मिक्सी के जार में बड़ी काली इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जावित्री आदि जैसी चीजों को मिलाकर उन्हें अच्छे से पीस कर एक दरदरा चाय का मसाला बना लेती है, जिसके बाद वो हर सुबह की तरह चाय का बर्तन गैस पर रखती है, चाय बनाना शुरू कर देती है। चाय तो बन रही है, लेकिन अब साथ में नाश्ते में क्या बनाऊं? रात को तो पकौड़े बना दिए थे। अरे हाँ, उबले हुए आलू रखे, काम करती हूँ कचौड़ी बना देती हूँ सबके लिए। ठंड में तो वैसे भी कुरकुरा चटपटा नाश्ता ही अच्छा लगता है चाय के साथ।
इतना कहकर पायल उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करती है और उसके बाद उसमें धनिया पाउडर, नमक, कसूरी मेथी आदि जैसे मसाले मिलाकर एक अच्छा सा मसाला तैयार करती है और फिर कढ़ाई में तेल गरम करके गर्मा गर्म आलू की कचौरियां बनाती है। कचौड़ी तो बहुत ज्यादा बढ़िया बनी है बहू। हाँ सच में बड़ी करारी करारी लग रही हैं। इन्हें खाकर तो मजा आ गया। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। भाभी आप हर एक चीज इतनी अच्छी कैसे बना लेती हो? हमारी भाभी तो एकदम प्रोफेशनल शेफ निकली। वो क्या है ना, चाय के साथ जब तक नाश्ता बढ़िया ना हो तो फिर चाय का मजा अधूरा हो जाता है। तो इसीलिए मैं वही नाश्ता बनाती हूँ जिसका कॉम्बिनेशन चाय के साथ एकदम बढ़िया बैठे। यानी कि तुम सब कुछ हमारे लिए नहीं अपने लिए बनाती हो सब कुछ? अरे ऐसा कुछ नहीं, आप सबके लिए ही तो बनाती हूँ। ऐसे ही सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए चाय नाश्ता खत्म करते हैं। अब दोपहर के खाने के बाद शाम को भी और यहाँ तक कि रात को डिनर के बाद भी पायल के ससुराल वाले सर्दी के मौसम में चाय पीते हैं और हर आधी रात को उनका रात में उठकर चाय पीना तो बिल्कुल फिक्स था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। हर रोज पायल सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती और फिर घर का सारा काम करती थी। दोपहर में पायल बहुत थक गई थी। यार मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, अब और कंट्रोल नहीं हो रहा, थोड़ी देर सो जाती हूँ। पायल थोड़ी देर आंख बंद करके लेटी ही थी कि तभी दोपहर के खाने के लिए उसका बुलावा आ जाता है, जिसके बाद उसे उठकर सबके लिए दोपहर का खाना बनाना पड़ता। और सबको खाना परोसने के बाद जब सब खाना खा रहे थे, ओह पेट तो भर गया लेकिन अब मन कर रहा है बढ़िया गरम गरम चाय पीने का। हाँ भाग्यवान, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। बहू सारा काम खत्म करने के बाद जल्दी से हमारे लिए चाय बना कर ले आना। जी ठीक है पापा जी। अब पायल बर्तन साफ करने के बाद सभी के लिए चाय बनाकर लेकर जाती है और खुद भी उनके साथ बैठकर चाय की चुस्की लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। फिर एक रात डिनर के बाद जब पायल रसोई में चाय बनाने जाती है तब वह देखती है कि रसोई में दूध नहीं है। रसोई से बाहर आकर वो ये बात बताती है, दूध तो खत्म हो गया है, अब मैं आप सबके लिए चाय कैसे बनाऊं? ये क्या कहा बहू तूने, दूध खत्म हो गया? ओहो, अब चाय कैसे बनेगी? चाय नहीं बनेगी तो हमें शांति कैसे पड़ेगी? दूध खत्म हो गया तो इसका मतलब अभी की चाय के साथ साथ आधी रात की चाय भी नहीं बनेगी और उसके साथ का नाश्ता भी नहीं बनेगा। आधी रात की चाय पिए बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगेगा। ये घटना तो सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं घट सकती। हमें अभी भी चाय चाहिए और आधी रात को भी चाय चाहिए। पायल एक काम करो, जाओ तुम जाकर वो जो पास वाली जो मदर डेयरी है ना, वहां से जाकर दूध ले आओ। पर इस वक्त मैं कैसे दूध लेने जाऊं? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मेरी कुल्फी बन जाएगी। चली जा बहू, हम सबकी आधी रात की चाय का सवाल है और फिर तुझे भी तो चाय पीना कितना ज्यादा पसंद है। अगर तू दूध नहीं लेकर आएगी तो खुद भी चाय कैसे पी पाएगी? हाँ पायल, मैं भी काम से आने के बाद बहुत थक गया हूँ। तुम प्लीज दूध ले आओ। चाय पीने के बाद मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। अब चाय के नाम पर इमोशनल फूल बनकर पायल मदर डेयरी पर दूध लेने के लिए घर से निकल जाती है और बाहर काफी ज्यादा कोहरा होता है, जिस वजह से दूर दूर तक कोई भी आदमी या औरत नजर नहीं आ रहा होता है। लेकिन गली के कुत्ते गली में अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और जैसे ही उनकी नजर पायल पर पड़ती है तो वो जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। अरे मुझ पर क्यों भौंक रहे हो? मैं कौन सा कोई खाने की चीज लेकर भाग रही हूँ तुम्हारी ही? मैं तो मदर डेयरी पर दूध लेने के लिए जा रही हूँ। दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, मुझ पर भौंकना बंद करो। लेकिन कुत्ते अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं। वो भौंकना बिल्कुल भी बंद नहीं करते, जिसकी वजह से पायल और डर जाती है। मम्मी मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते तो भौंक के चले जा रहे, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। पायल कुत्तों के डर से अपने कदमों की रफ्तार को तेज करती है, लेकिन तभी एक कुत्ता भागकर पायल की साड़ी का पल्लू अपने मुंह में पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो, बहुत मारूंगी, मेरी साड़ी का पल्लू छोड़ो, मुझे दूध लेकर घर जाना है। दूध लेकर घर नहीं जाऊंगी तो अपने ससुराल वालों के लिए आधी रात को चाय कैसे बनाऊंगी? आधी रात को चाय पिए बिना किसी को नींद नहीं आती। छोड़ दो मुझे। अरे मैं चोर नहीं हूँ, अच्छे घर की बहू हूँ। कहाँ फंस गई? कुत्ते से पाला छुड़ाने के चक्कर में बेचारी पायल रपट कर सड़क पर गिर जाती है और इसी चक्कर में ठंड के मौसम में बेचारी को चोट लग जाती है और उसके सर से टोपी उतर कर सड़क पर गिर जाती है। और डरती हुई पायल भागती भागती अपने घर पहुंचती है और जल्दी से घर के अंदर घुसकर पीछे से पायल दरवाजा बंद कर लेती है। हाय हाय बच गई, वरना मैं तो मर जाती। मैं दूध लाने के चक्कर में आज भगवान को प्यारी हो जाती। मैं नहीं जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कुत्ते मेरा चीरा रन कर देंगे। अरे पायल क्या हो गया? तुम ठंड से कांप रही हो या डर से कांप रही हो? दोनों की वजह से कांप रही हूँ। पर क्यों भाभी, और आपको ये चोट कैसे लगी? क्या हो गया आपको? आपके साथ ऐसा सब कैसे हुआ? हाँ बहू क्या हो गया तुझे? तेरी टोपी कहाँ है जो तू पहन कर गई थी? वो गली के कुत्ते मेरे पीछे लग गए थे
उन्होंने मेरा ही हाल कर दिया। सर्दी का मौसम, रात को कोहरे में ऐसे दूध लेने जाऊंगी तो कुत्ते तो मुझे चोर ही समझेंगे ना। उनको थोड़ी पता है मैं कौन हूँ। उन्होंने ही मुझे गिरा दिया। सभी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी हूँ। लेकिन भाभी एक बात बताओ, कुत्तों के तो सिर्फ 4 पैर होते हैं, उनके तो हाथ भी नहीं होते, तो उन्हें भला हाथ धोना कैसे आएगा? नाइस पॉइंट। चुप करो तुम दोनों। क्या मैं कोई मजाक के मूड में लग रही हूँ? जरा खुद ऐसे डरावने माहौल में बाहर जाकर देखो, तब पता चलेगा। ओहो, गलती हो गई। हमें बहू को ऐसे नहीं भेजना चाहिए था, बल्कि मुझे या रोहन को मोटरसाइकिल पर जाकर दूध ले आना चाहिए था। रुको पायल, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ और तुम्हारी चोट पर दवाई लगा देता हूँ। और मैं जाकर मोटरसाइकिल पर मदर डेयरी से दूध लेकर आता हूँ। भाभी, अब से आपको दूध लाने की जरूरत नहीं है। अब कभी भी दूध खत्म होगा तो मैं या रोहन भैया, हम दोनों में से कोई भी जाकर दूध ले आया करेंगे। यश मोटरसाइकिल लेकर दूध लेने के लिए निकल जाता है और रोहन पायल की चोट पर दवाई लगा देता है। थोड़ी देर बाद यश भी दूध लेकर घर आ जाता है तो पायल फिर से सबके लिए रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाती है। लो, अब 11:30 होने वाले हैं, अब आराम से सो जाते हैं। और बहू अब आधी रात को चाय बनाएगी ना तो साथ में समोसे बना लेना। हाँ भाभी, और वो जो सूखे मसाले डालती है ना आप समोसे के आलू में, वो जरूर डाल देना, उससे स्वाद इनहैंस हो जाता है। चलो, मैं भी चला कमरे में आराम करने के लिए। ठीक है, आप सभी लोग जाइए, मैं बाकी का काम खत्म करके आराम से सो जाती हूँ। फिर आधी रात को चाय नाश्ते के साथ बात करेंगे। सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पायल को काम खत्म करते करते फिर से रात के 12:30 बज जाते हैं, जिसके बाद वो ठिठुरती हुई अपने कमरे में जाती है और फोन में अलार्म लगाकर मन ही मन सोचती है, आज तो बच गई। आगे से कभी भी अगर दूध खत्म होने वाला होगा ना तो पहले ही बता दूंगी, ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। अब सो जाती हूँ। आधी रात को उठकर चाय नाश्ता भी तो बनाना है। आज मैं सौंफ वाली चाय बनाकर पिलाऊंगी सबको समोसे के साथ। ऐसे ही सोचते सोचते पायल कब सो जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता और रात के 2 बजे फिर से पायल के फोन में अलार्म बजता है और पायल उठकर सीधा रसोई में जाती है और चाय बनाना शुरू कर देती है और साथ में समोसे बनाने के लिए आलू की फिलिंग को तैयार करती है। अरे, सब कुछ तो मैंने डाल दिया मसाले में, लेकिन शायद मैं नमक डालना भूल गई हूँ। एक काम करती हूँ, मसाले में नमक डाल देती हूँ। फीके समोसे तो खाए भी नहीं जाएंगे चाय के साथ। क्योंकि पायल आधी नींद में थी, इसीलिए वो भूल चुकी थी कि उसने आलू के मसाले में नमक पहले भी डाल दिया था और अब वो फिर से आलू के मसाले में दोबारा से नमक डाल देती है, जिसके बाद वो आधी रात को चाय के साथ समोसे बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं तब, अरे, इन समोसों में तो नमक बहुत ज्यादा तेज लग रहा है। हाँ बहू, क्या बात है, तूने गलती से ज्यादा नमक डाल दिया क्या? नहीं, मैंने तो एक ही बार में डाला था, हो सकता है ज्यादा डल गया हो। रुको, मैं सारे समोसे पर चीनी छिड़क देती हूँ, स्वाद बैलेंस हो जाएगा। भाभी क्या बोल रही हो आप? समोसे में भी कोई चीनी डालता है क्या? पायल, नींद में बात कर रही हो क्या? नहीं, नींद में कहाँ हूँ, मैं तो होश में हूँ। आप सबके साथ बैठी चाय पी रही हूँ। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। चाय पीकर तो एकदम स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है। पायल की बातें सुनकर थोड़ा सबको अजीब तो लगता है, लेकिन चाय के दीवाने पायल के ससुराल वाले तेज नमक के समोसे भी चाय के साथ खा लेते हैं और जाकर अपने कमरे में आराम से सो जाते हैं। और पायल फिर से ठंड में आधी रात को बर्तन साफ करती है और 3:30 बजे फ्री होकर अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। सुबह फिर जल्दी उठना है, बहुत सारा काम करना है। कोई भी काम देरी से नहीं होना चाहिए, किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं सारा काम अच्छे से करूंगी और सुबह उठकर एक बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीऊंगी। खुद से बड़बड़ाती हुई पायल यूं ही सो जाती है और सुबह जल्दी उठकर फिर से अपने कामों में लग जाती है। अब सुबह जल्दी उठना, रात को देर से सोना और फिर आधी रात को उठकर चाय बनाना, इन सब की वजह से पायल की नींद पूरी ही नहीं हो पाती है और हर वक्त ही उसकी आंखों में नींद भरी रहती है। एक दोपहर जब पायल खाना बना रही होती है, सब्जी को तो मैंने तड़का लगा दिया, बस अब सब्जी ढककर पकाने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद गर्मा गर्म चावल बना दूंगी मैं सबके लिए। तब तक जाकर मैं थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, इतनी देर में सब्जी भी बन जाएगी। पायल जाकर सोफे पर बैठती है और टीवी का रिमोट अपने हाथों में लेती है और बिना टीवी ऑन किए ही पायल सोफे पे बैठी बैठी खुली आंखों से ही सो जाती है। और तभी सरिता और रिया उसके पास आते हैं और उन्हें सब्जी के जलने की महक आती है। अरे, कुछ जल रहा है रिया? रसोई में से सब्जी के जलने की बदबू आ रही है माँ। और इसे देखो, बिना टीवी ऑन किए पता नहीं टीवी में क्या देखे जा रही है। भाभी, आपने गैस पर सब्जी रखी थी क्या? भाभी, भाभी। हाँ, सब्जी हाँ, वॉशिंग मशीन में सब्जी डाली थी। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सब्जी जल रही है। भाभी, जाकर गैस बंद करो ना। हाँ, मैं जा रही हूँ। वो मैं टीवी देखने में थोड़ा ज्यादा ही खो गई थी और सब्जी जल गई, पता ही नहीं चला। पर भाभी, रिमोट तो आपके हाथ में है, आपने तो टीवी चालू भी नहीं किया। भाभी, टीवी का बटन भी बंद है।
पायल बिना कुछ कहे हड़बड़ाहट में सोफे से उठती है और रसोई में जाकर गैस बंद करती है। अब नींद की सताई हुई पायल सारे कामों को उलट पुलट करने लगती है। कभी वो टीवी के रिमोट को फ्रिज में रख देती है तो कभी जूते को अलमारी में कपड़ों के साथ रख देती है। ऐसे ही एक दिन रोहन अलमारी में अपनी एक सफेद शर्ट ढूंढ रहा होता है और पायल को आवाज देता है। पायल, पायल, अरे यार मेरी व्हाइट शर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है तुमने? कब से ढूंढ रहा हूं मैंने अलमारी का एक एक कपड़ा चेक कर लिया है, लेकिन अभी तक मुझे शर्ट नहीं मिल रही है। कहाँ हो तुम? आवाज क्यों नहीं दे रही हो? पायल, बोलो पायल। तभी नींद भरी आंखों में बाथरूम से पायल निकलकर बाहर आती है और रोहन देखता है कि पायल ने अपनी साड़ी के साथ रोहन की व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। पायल, ये कौन सा नया फैशन है? तुमने साड़ी के साथ मेरी शर्ट क्यों पहनी हुई है? शर्ट पहनी हुई है? अरे नहीं, ये तो फैंसी ब्लाउज है, मैंने नया सिलवाया टेलर से। कैसी बातें कर रही हो पायल? ये शर्ट है मेरी, ठीक से देखो। रुको, तुम्हारी शर्ट तो अलमारी में है, रोहन निकाल कर देती हूँ। तुम भी ना नींद में ढूंढते हो सब। पायल अलमारी में से शर्ट की जगह रोहन को व्हाइट कलर का एक हैंकी निकाल कर दे देती है और बोलती है, ये तो रही तुम्हारी शर्ट, मैंने अपनी ड्रेस पहनी है, आजकल ट्रेंडिंग में है, मैंने पिछले हफ्ते ही तो दर्जी से बनवाया है। अरे पायल, जाओ जाकर ठंडे पानी से मुंह धोकर आओ, तुम्हारी आंखों में भरी हुई नींद है और तुम गलती से अपने ब्लाउज की जगह मेरी शर्ट पहनकर बैठी हो। अरे बाथरूम में जाओ और चेंज करके आओ। रोहन उसे फिर से बाथरूम में भेजता है और पायल कपड़े बदल कर बाहर आती है और रोहन को उसकी शर्ट देती है। अरे सॉरी, गलती हो गई, सफेद के चक्कर में मुझे लगा कि ये मेरा शर्ट है तो मैंने इसे पहन लिया, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसा कुछ भी ना हो। ब्लाउज तुम पहनोगे, शर्ट मैं पहनूंगी। नहीं नहीं, तुम शर्ट पहनोगे, मैं ब्लाउज पहनूंगी। पायल की बातें सुनकर बेचारा रोहन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर पायल क्या बोल रही है और क्या कर रही है। इसके बाद रोहन तैयार होता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। इस तरह फिर से रात हो जाती है और सभी सो रहे थे। रात को फिर से पायल नींद में 2:30 बजे उठती है और रसोई में जाकर नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। अरे यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद में ही पायल कढ़ाई को गैस पर रखती है और पानी डालकर उसमें चीनी की जगह नमक डाल देती है और इस बार वह नमक वाली चाय बना देती है। नाश्ते में पराठे बना रही थी जिसमें वो चीनी डाल देती। उसके बाद सभी को आधी रात का चाय नाश्ता परोसा जाता है। चाय नाश्ता पीने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं और सरिता तो वापस अपने मुंह से चाय ही बाहर निकाल देती है। हे भगवान, भला ये कैसी चाय है जिसमें इतना ज्यादा नमक डाल रखा है? सच में, और मुझे तो चीनी के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी भाभी ने आज चीनी के पराठे बना दिए। हाँ भाभी, आज आपने आधी रात का चाय नाश्ता कैसे बनाया है? अरे यार सही तो बनाए, कितनी मीठी कढ़ाई में चाय बनाई है मैंने और पराठा भी एकदम मस्त मसालेदार चटपटा बना है। पायल नींद में ही खाना खा रही थी और उसकी ऐसी अजीब अटपटी बातें सुनकर सभी हैरान थे। किसी का भी चाय नाश्ता करने का मन नहीं हुआ और सभी अपने कमरे में सोने चले गए। साथ में रोहन भी पायल को लेकर अपने कमरे में चला जाता और उसे बिस्तर पर लिटाकर रजाई उड़ाते हुए कहता है, लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम से सो जाओ। ऐसे ही एक दिन पायल पड़ोसनों के साथ बाहर सब्जी खरीद रही होती है और तभी वह सब्जियों को देखकर बोलती है, भैया ये आलू कैसे दिए और ये टमाटर, भिंडी, इन सब का क्या दाम है? दाम तो वही पुराना है भाभी जी जो आप लेती हैं। आपको जो सब्जी पसंद है वो बता दीजिए, मैं तोल देता हूँ। 1 लीटर भिंडी, 1 लीटर आलू, 1 लीटर टमाटर, 5 लीटर हरी मटर, 2 लीटर लहसुन। अरे भाभी जी ये क्या बोल रही हैं आप? सब्जी कब से लीटर में मिलने लग गई? अरे क्या बात है पायल, तेरी सुबह नहीं हुई है अभी तक जो तू नींद में बातें कर रही है? सब्जी किलो में होती है। और नहीं तो क्या। अरे 5 लीटर मतलब किलो। हरी मटर का तू क्या करेगी? मटर की सब्जी बनाकर लंगर लगाएगी क्या कॉलोनी वालों के लिए? 5 किलो नहीं, 10 किलो। अरे नहीं, मेरा मतलब 1 किलो हरी मटर दे दो भैया, जल्दी दे दो सब्जी, मुझे घर जाकर चाय भी बनानी है। पायल के ससुराल वालों की चाय सारा दिन चलती रहती है, पता नहीं कितनी चाय पीते हैं ये लोग। और नहीं तो क्या, लेकिन फिर भी पायल नींद में ही रहती है, वरना चाय पीकर इंसानों की अच्छी खासी नींद उड़ जाती है और कुंभकर्ण जैसा इंसान भी चाय पीकर नींद के बारे में सोच भी नहीं सकता। सब्जी वाले से जैसे तैसे सब्जी लेकर पायल घर के अंदर आ जाती है और सब्जी को टेबल पर रखती है। ऐसी आधी रात को जब पायल चाय बनाने के लिए उठती है तो नींद में बेचारी जब चाय के लिए अदरक कूट रही होती तो गलती से वो अदरक की जगह अपनी उंगली कूट लेती है और जोर से चिल्लाती है। तभी जल्दी से उसके पास रसोई में सभी दौड़े हुए आते हैं। हाय मर गई, मेरी उंगली टूट गई, हाय हाय लग गई, मुझे बड़ी जोर से लग गई। अरे बहू क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? मेरी उंगली कट गई, चाय में डल गई, पिस गई। क्या बोल रही है भाभी आप? चाय में उंगली डल गई? किसकी उंगली डल गई? मैं अदरक कूट रही थी, मेरी उंगली भी टूट गई और मेरी उंगली चाय में डाल दी मैंने। मेरा मतलब है मैंने अदरक चाय में डाल दी लेकिन उंगली में चोट लग गई। बहू तुझे क्या हो गया है? तू सारी चीज उलट पुलट क्यों कर रही है? तू ठीक तो है ना?
हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोग चलिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। थोड़ा ध्यान से काम करो बहू, सर्दी में वैसे भी थोड़ी सी चोट लग जाए तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। हाँ पायल, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बता दो, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही नींद में हो शायद। नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं चाय नाश्ता ला रही हूँ, मैं कोई नींद में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पायल आधी रात को सभी को फिर से चाय नाश्ता करवाती है और फिर अपना काम खत्म करके कमरे में जाकर सो जाती है। गुजरते दिनों के साथ आधी रात को चाय बनाने के चक्कर में जो पायल की नींद पूरी नहीं हो रही थी, उसी वजह से पायल की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब कभी वह अपना हाथ जला लेती है तो कभी सब्जी के छौंक में सब्जी की जगह रोटी डाल देती है। दोपहर में जब सरिता और रिया को ऐसा खाना परोसा जाता है तब, हे भगवान, आज कौन सी नई डिश बना दी बहू तूने सब्जी के चौक के अंदर रोटी ही डाल दी। मुझे तो लगता है भाभी ने कोई नई तरह की डिश बनाकर हमें खिलाने की कोशिश की है, लेकिन ये नई डिश अच्छी नहीं लगी। पायल किसी की बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो तो नींद में थी। ऐसे ही आधी रात को चाय पीते हुए, पायल बहू, तू चाय कैसे पी रही है? आधी चाय तेरे मुंह में जाने की जगह तेरे कपड़ों पर गिर रही है। चाय नीचे गिर रही है? नीचे कहाँ गिर रही है? चाय तो मेरे मुंह में जा रही है। भाभी ठीक से देखो, चाय आपके कपड़ों पर गिर रही है। कोई बात नहीं, जो जहाँ कपड़ों पर गिरी है मैं उसे कपड़ों से चाय पी लूंगी। पायल, ये तू क्या बोल रही है? मेरा मतलब है कि मैं चाय धो दूंगी, चाय में सर्फ डालकर मैं चाय धो दूंगी। बहू सिर्फ सरफ से कपड़े धुलते हैं, चाय नहीं धुलती है। हाँ धो दूंगी, सब धो दूंगी, आपको भी धो दूंगी। अरे पायल, क्या बोल रही है तू? अपने ससुर को धोएगी तू? चाय और ससुर को धो दूंगी, हम धो दूंगी माँ जी। रोहन, क्या हो गया पायल को? ये क्या बकवास किए जा रही है? माँ आप देख नहीं रही हो क्या? यह कोई भी जवाब होश में नहीं दे रही है। पायल की आंखों में कितनी ज्यादा नींद भरी हुई है, इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रही है और हम इसे क्या बोल रहे हैं। भैया सही बोल रहे हैं, माँ भाभी यहाँ पर बैठी है, चाय पी रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यश और रोहन की बात सुनकर सभी लोग पायल को गौर से देखते हैं और पायल की आंखें नींद पूरी ना होने की वजह से एकदम सुर्ख लाल हो चुकी थी और वो खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाती चली जा रही थी। लेकिन अब क्या करे रोहन, बहू की ऐसी हालत कैसे हो गई? और कैसे हम सब की वजह से हुई है। सच में हम भाभी से दिन रात इतनी चाय बनवाते हैं, हालांकि भाभी को खुद भी चाय पीना पसंद है, लेकिन चाय और घर के काम के चक्कर में भाभी को आराम नहीं मिल पा रहा है। अब हम सबको मिलकर पायल की नींद को पूरा करवाना होगा ताकि वो एक्टिव फील कर सके और ऐसे सारा दिन नींद भरी आंखों में इधर उधर न घूमे। ऐसे ही सभी परिवार वाले मिलकर अब पायल के साथ चल रही नींद वाली समस्या को खत्म करने के लिए आपस में प्लानिंग करते हैं। अगली सुबह पायल रोज की तरह उठती है और सुबह का काम करती है, जिसके बाद जैसे ही वो दोपहर का खाना बनाने जाती है, सरिता तभी रिया से बोलती है, अरे बहू, अब तुझे दोपहर का खाना बनाने की जरूरत नहीं है। पर क्यों माँ जी, क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं भाभी, गलती कोई नहीं हुई है, आप तो सारा काम बहुत अच्छा करती हो। तो फिर आप लोग मुझे खाना बनाने से क्यों रोक रहे हैं? ताकि तू थोड़ा आराम कर सके बहू, तेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, जिस वजह से तू सारी चीज उल्टी सीधी कर रही है। हाँ भाभी, आप कमरे में जाइए और आराम से सो जाइए, खाना मैं और माँ बना लेंगे और जब खाना बन जाएगा तो हम आपको उठा देंगे। रिया सरिता की बात सुनकर पायल कमरे में जाती और आराम से सो जाती। दूसरी तरफ सरिता और रिया मिलकर खाना तैयार करती और खाना तैयार होने के बाद वो पायल को उठाकर लेकर आते और गर्मा गर्म खाना पायल को खाने के लिए देते हैं। अब मैं जाती हूँ, चाय नाश्ता बना देती हूँ सबके लिए। भाभी आप बैठो, चाय नाश्ता मैं बनाकर लेकर आती हूँ और चाय पीने के बाद जो बर्तन है ना वो भी मैं धो दूंगी, आप बस आराम करो। रिया रसोई में जाती और सबके लिए चाय और नाश्ता बनाकर ले आती है और पायल सभी के साथ बैठकर चाय नाश्ता करती है। ऐसे ही अब रात को जब सोने से पहले पायल अपने फोन में आधी रात का अलार्म लगाती है, तभी रोहन उस अलार्म को पायल के सोने के बाद ऑफ कर देता है, लेकिन बिना अलार्म ना बजने पर भी पायल की आधी रात को आंख खोलती है। जैसे ही पायल फोन में टाइम देखती तो उसके होश उड़ जाते हैं। अलार्म नहीं बजा, चाय बनाने का टाइम हो गया। मेरा अलार्म कैसे बंद हो गया? शायद मैं अलार्म लगाना ही भूल गई थी। जल्दी से रसोई में जाकर चाय नाश्ता बना देती हूँ। पायल जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है सरिता ने पहले से ही सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर तैयार रखा हुआ है। अरे माँ जी, आपने सब कुछ क्यों बनाया? क्यों बहू, तो हमेशा आधी रात को उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, एक रात मैं भी तो बना सकती हूँ। और माँ ने नाश्ते में गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाए हम सबके लिए। वाह, मजा आ गया। आज तो माँ के हाथों के गोभी के पराठे खाएंगे। हाँ भाभी, आप भी हमारे साथ बैठकर माँ के हाथ के बने पराठे खाइए। सर्दी में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे का मजा लीजिए। हाँ बहू बैठ, तू अक्सर हमें गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाती, आज हमारे हाथ के बने गर्मा गर्म पराठे गर्मा गर्म चाय के साथ खा।
अब इसी तरह पूरे परिवार वाले साथ मिलकर पायल को भरपूर आराम देने की पूरी कोशिश करते हैं। गुजरते वक्त के साथ अब जब पायल टाइम पर सोने लगी थी और रात में भी उसे उठकर बहुत देर तक जागना नहीं पड़ता था, इन सब की वजह से पायल की नींद पूरी होने लगती है और वह पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगती है। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी परेशानी को समझा और हंसते हंसते सब ठीक कर दिया। तू हमारे घर की बहू है। जब तू बिना किसी सवाल जवाब के हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करती है तो क्या हम मुसीबत में तेरी मदद नहीं करेंगे? और नहीं तो क्या, और मैं तो आगे की प्लानिंग भी कर रखी है सर्दियों की। आगे की प्लानिंग इस बात से आपका क्या मतलब है भैया? हम जो आधी रात को उठकर चाय पीते हैं ना, और हर बार हमें चाय के साथ नाश्ता चाहिए होता है, तो अब से हम बना बनाया नाश्ता कर लिया करेंगे। बना बनाया नाश्ता? वो कैसे बेटा? अब चाय के साथ खाने के लिए हमेशा समोसे, कचौड़े, ब्रेड पकौड़े, पराठे, यही सब थोड़े ना होता है। माँ नमकीन, मटरी, शक्कर पारे, नमक पारे, पापड़, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम पहले से लाकर घर पर रख सकते हैं, और फिर जब भी हम चाय पीते हैं तो इनमें से कोई भी चीज हम अपनी चाय के साथ खा सकते हैं। आपने आइडिया तो बहुत अच्छा निकाला भैया, क्योंकि हर रोज आधी रात को उठकर चाय के साथ नाश्ता बनाने में भाभी को बहुत ज्यादा समय लग जाता था। अगर पहले से ही हमारे पास रेडीमेड बना हुआ नाश्ता होगा तो 5 मिनट में चाय बन जाएगी और नाश्ता बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा बेटा। मैं और तू आज ही बाजार से जाकर ये सारा सामान ले आते हैं। अब महेश और रोहन बाजार जाकर चाय के साथ खाने के लिए बहुत सारा रेडीमेड सामान लेकर आ जाते हैं, जैसे कि मट्ठी, मटरी, रेडीमेड मसाले वाली कचौरी, मसाले वाले काजू, अलग अलग तरह के मीठे, नमकीन, बिस्किट, सब कुछ ले आते हैं। हाँ, आप सब तो हर तरह का नाश्ता लेकर आ गए। इन सभी को चाय के साथ खाने में कितना मजा आने वाला है। इसीलिए तो लेकर आए हैं। अब तुम्हारी आधी रात को चाय के साथ नाश्ता बनाने की टेंशन ही खत्म हो गई है। हाँ बहू, और हर आधी रात को तुझे उठने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम भी आधी रात को चाय बना दिया करेंगे। हाँ, कभी कभी मैं भी बना दूंगी। वहीं सरिता और रिया भी चाय बनाने के कामों को पायल के साथ बराबर का बांट लेते हैं, जिससे तीनों को ही भरपूर आराम भी मिल जाता है और सारा काम भी समय पर हो जाता है। ऐसे ही आधी रात को चाय पीते हुए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप सब लोगों जैसा ससुराल मिला। आप लोगों की जगह कोई और होता ना तो मेरी नींद ना पूरी होने की बीमारी को मेरा पागलपन समझ लेता। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? अपने ही तो अपनों को समझते हैं, और अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल सही। और मैं ही चाहता हूँ कि तुम फिर कभी अपनी साड़ी के साथ मेरी शर्ट पहन लो और मुझे अपना ब्लाउज पहनने दो। और मैं भी नहीं चाहता कि तू टीवी का रिमोट कभी अलमारी में तो कभी फ्रिज में रख दे, क्योंकि मुझे खबरें देखनी होती हैं बहू। कुछ भी कहो, पर ये ठंड में आधी रात को उठकर चाय पीने का जो मजा है ना, वो मजा कहीं भी नहीं है। पायल की बात सुनकर सभी लोग चाय की चुस्की लेते हैं और एक बढ़िया सी स्माइल करते हैं, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते सभी की मदद के साथ पायल की सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं और वो हमेशा तरोताजा और पूरे तरीके से एक्टिव फील करती है। और ऐसे ही सर्दियों की हर रात को आधी रात में उठकर चाय नाश्ता करने का अपने ससुराल वालों के साथ हर आधी रात को चाय के साथ रेडीमेड नाश्ता करके खूब आनंद लेता है।